नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपने नंबर्स को कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 टाइप के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो क्या होते हैं यार ये सारे के सारे नंबर सिस्टम? तो चलिए आगे वाली स्लाइड में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होते हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि हमारे 0 से 9 तक चलते हैं। और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। अगर हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें वो बताना है कि वो डेसिमल नंबर है, तो उसको हम इस तरीके से करेंगे कि मान लो हमने कोई नंबर लिखा और उसके बेस में अगर हमने 10 लिख दिया, तो इससे क्या कंफर्म होता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर की बेस में हम 10 यूज करते हैं। ये 10 इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हम इसमें टोटल 10 नंबर यूज करते हैं, जैसे कि हमारे 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये अगर आप इन काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 नंबर हुए, जैसे कि ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये टोटल नंबर कितने हैं? 10 नंबर्स है। इसलिए हम इसे 10 बेस देते हैं। तो 0 से 9 तक इसमें 10 नंबर होते हैं, तो इसीलिए इसके बेस में 10 यूज किया जाता है। डेसिमल नंबर होते हैं हमारे 0 से लेकर जो भी हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो 9 से आगे जैसे भी आपका 10 बनेगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा, वो सारा का सारा इन्हीं जो आपके 10 नंबर्स है, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से वो आगे नंबर्स बनते हैं। तो इसीलिए इसकी बेस में जो आपका 10 यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट यूज की जाती है, सिर्फ एक 0 और एक 1। इसीलिए इस बाइनरी नंबर में के बेस में 2 यूज किया जाता है। और बाइनरी नंबर वो नंबर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी नंबर में अगर इस टाइप से हम कोई नंबर लिखते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म में चलता है, इसलिए यहाँ पे अगर इस टाइप का नंबर लिखते हैं और अगर हम इसके नीचे 2 लिख दें, तो ये एक डेसिमल नंबर नहीं, ये अब एक बाइनरी नंबर कहलाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 10, ठीक है, तो ये अभी एक 10 है। अगर हम इसके नीचे 10 लिख देते हैं तो ये डेसिमल नंबर हुआ। बट अगर हम इस 10 के नीचे 2 लिख देते हैं तो ये एक आपका बाइनरी नंबर हुआ। तो ये डिफरेंस है बाइनरी और आपके डेसिमल नंबर के बीच में। तो अगर आपकी बेस 2 होती है तो वो एक बाइनरी नंबर कहलाता है। थर्ड बात करते हैं हम ऑक्टल नंबर के बारे में। ऑक्टल नंबर क्या चलते हैं हमारे 0 से लेकर 7 तक, ठीक। और तो 0 से लेकर 7 तक चलते हैं, इसीलिए इसकी बेस जो रहती है वो 8 की रहती है, क्योंकि ये चलेगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इनको काउंट करोगे तो टोटल कितने नंबर हुए? ये आपके 8 नंबर हुए। इसीलिए अगर हम किसी भी नंबर पे मान लो, अगर किसी भी नंबर पे इसके बेस में अगर हम 8 लिख देते हैं तो वो ऑक्टल नंबर कहलाएगा। तो ऑक्टल नंबर में आपके टोटल 8 डिजिट आती है, तो इसे ऑक्टल नंबर कहा जाता है। बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद आपका ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, यहाँ तक आपका ये टोटल कितना आएगा? आपका 16 नंबर है। तो इसीलिए जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसकी जो बेस रहता है वो 16 रहता है। अगर मान लो हम कोई नंबर लिखते हैं 99, उसके बेस में लिख देते हैं हम 16, तो वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। या अगर हम लिख देते हैं A1, तो ये भी अगर आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। अगर किसी की भी बेस में अगर 16 आता है तो वो आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसके बेस में 2, 8, 16 या 10 अगर आपको दिया हो, तो आपने उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को करेक्ट करना है। अगर मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है 16 और उसके बेस में अगर 10 है तो एक डेसिमल नंबर है। अगर 10 की जगह अगर वहां पे 8 है तो वो एक ऑक्टल नंबर है। अगर 8 की जगह अगर यहाँ पे 16 है तो वो एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है।
बट अगर यहाँ पे ये एक बाइनरी नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 6 नहीं आता है, 0 और 1 नहीं आता बाइनरी नंबर में। तो अगर इस टाइप से आपके कोई भी नंबर है जो कि 1 और वो 0 में ही चलता है और उसके नीचे अगर आपका बेस 2 है तो वो एक आपका बाइनरी नंबर है। तो अब आगे स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो आप एक टेबल देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है और बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमारे पास डेसिमल का 3 नंबर है तो उसको ऑक्टल में भी 3 कहा जाता है और हेक्साडेसिमल में भी 3 कहा जाता है और बाइनरी में 0 0 1 1 कहा जाता है। और सेम वैसे ही अगर हमारे पास कोई डेसिमल में 14 नंबर है तो उसको हेक्साडेसिमल में ई कहा जाता है और आपका ऑक्टल में 16 कहा जाता है और हमारे बाइनरी में 1 1 1 0 कहा जाता है। ये टेबल कैसे बनाए 15 तक ये मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको एग्जाम में कोई 15 तक का नंबर आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे। तो कैसे ये टेबल बनता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक डेसिमल नंबर, एक लेते हैं ऑक्टल नंबर और एक लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर और लास्ट लेते हैं बाइनरी नंबर। तो ये हमारे 4 नंबर है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर से इसके आगे क्योंकि हमारा ये पूरा नहीं हो पाएगा यहाँ तक, इसको यहाँ तक ले लेते हैं हम। फिर यहाँ पे लेते हैं डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर और लास्ट में बाइनरी नंबर। अब लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 10 11 12 13 14 एंड 15। अब बात करते हैं ऑक्टल की, कैसे लेंगे हम। 0 1 2 3 4 5 6 7। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल आपका 0 से 7 तक ही चलता है। तो 7 के बाद क्या आएगा आपका 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारा डेसिमल का 15 है तो वो ऑक्टल के 17 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद आएगा आपका हेक्साडेसिमल में, मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 9 तक चलेगा। फिर चलेगा आपका A B C D E एंड F। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं बाइनरी की, बाइनरी कैसे आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहले जो हम राइट मोस्ट डिजिट की बात करते हैं तो राइट मोस्ट डिजिट में आपने क्या करना है 01 और 01 लिख देना है। 01 01 बस 01 01 लिखते रहना है आपने नीचे तक। 01 01 01 01 01। ठीक है, अब करेंगे हम जो इसके अगली वाली डिजिट होगी उस पे बात करेंगे। वहां क्या करना है आपने 00 और 11 कर देना है। 00 11 00 11 00 11 00 11। फिर नेक्स्ट वाले पे क्या कर देना आपने 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर से 4 टाइम 0 अब 4 टाइम 1। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या कर देना आपने 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1, 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया आपका टेबल। तो अगर हमने अगर बात करनी हो कि 12 को क्या कहते हैं डेसिमल के ऑक्टल में तो उसको कहते हैं 14 और हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं उसे C और बाइनरी में क्या कहते हैं उसको 1100। अगर आपने ये टेबल चेक करना हो तो पीछे जो मैंने टेबल लिया उससे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो अगर हम डेसिमल के 13 को चेक करते हैं तो हेक्साडेसिमल में क्या कहा गया है उसको D। तो अगर हम 13 की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में हमारे भी क्या है यहाँ पे D और ऑक्टल में है 15, ऑक्टल में है हमारा 15 और बाइनरी में है 1101 और बाइनरी में है हमारा 1101। सेम आपका अगर F की बात करें तो 15 आपका हेक्साडेसिमल में अगर F है तो 15 आपका डेसिमल में होगा, डेसिमल में 15, हेक्साडेसिमल में F और क्या कहते हैं 17 आपका ऑक्टल में और 4 टाइम 1 आपका बाइनरी में।
तो 17 आपका ऑक्टल में और 4 टाइम 1 आपका बाइनरी में। तो ये है आपका टेबल जो आपका 15 डेसिमल तक, अब 15 नंबर्स तक आपका चलेगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको 15 नंबर तक कोई आता है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कन्वर्जन के, तो हम पढ़ेंगे आगे डेसिमल नंबर से हम कैसे बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, और सेम वैसे ही कैसे ऑक्टल को बाइनरी में, कैसे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, और कैसे ऑक्टल को डेसिमल में। ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे नंबर सिस्टम आपका वर्क करता है और जैसे कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स को। तो होप सो गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।